फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं। कमाल की बात है, ये हंसने की चीज नहीं है मैडम। सर मैं फोटो दिखा रहा हूँ, एक फोटो दिखा रहा हूँ। एक मिनट, आपने टीवी ऑफ कर दिया सर। उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दिया। अपने बजट में नहीं किया वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबा कर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाए। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। सर नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें क्योंकि वो बड़े डिस्टर्बेंस है। एक मिनट प्लीज। नॉर्मली हम लोग पिंजरे में होते हैं, अब आपको कर दिया पिंजरे में। मंत्री जी को अदानी जी और A1 और A2 की रक्षा करनी है। सदन में एक बार फिर राहुल गांधी की कई सारी क्लिप्स वायरल हो रही हैं। आखिर इस तरह की क्या बात दोबारा उन्होंने स्पीकर ओम बिरला को बताई कि देखिए आप फिर से मुझे हटा दे रहे हैं, क्योंकि वो पोस्टर दिखा रहे थे और जो पोस्टर था वो नागवार गुजर रहा था स्पीकर ओम बिरला। ओके, एक और फोटो दिखा रहा हूँ, एक फोटो दिखा रहा हूँ। एक मिनट, आपने टीवी ऑफ कर दिया सर। नो टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया। मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं ऑफ था सर। ऑफ है सर। नो सर, दिखाइए सर। एक ऑफ है सर। नो, आप टीवी ऑफ कर लेते हो। प्लीज आप बैठिए, एक बात सुनिए। ओके सर, नहीं आप अपोलोजाइज सर। नहीं नो अपोलाइज, मैं आपको अपोलाइज के लिए दिखेगा। आप प्रतिपक्ष के नेता है तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सर, ये देखिए सर, बंद होगी। आप सदन की मर्यादा को रहे सर। जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे ये करना है सर, वो हटो जगह आगे। और लगातार इस चीज पर राहुल गांधी और ओम बिरला स्पीकर के बीच में बहस भी होती रही। और जैसा राहुल गांधी ने कहा कि आपने देखिए मुझे टीवी से हटा दिया है, वैसा ही हुआ। फिर जैसे ही लगाया फिर एकदम से हटा दिया, क्योंकि वो पोस्टर दिखा रहे थे। और ओम बिरला ने कहा कि मैं पोस्टर नहीं दिखाने दूंगा किसी भी तरह से। ये देखिए सर, प्लीज ये देखिए सर, एक फोटो देखिए। एक मिनट प्रतिपक्ष, एक मिनट। मैंने पहले भी आपसे अपेक्षा की थी, अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर है। क्या सर? ओके, एक और फोटो दिखा रहा हूँ, एक फोटो दिखा रहा हूँ। एक मिनट, आपने टीवी ऑफ कर दिया सर। नो टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया। मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं ऑफ था सर। ऑफ है सर। नो सर, दिखाइए सर। एक ऑफ है सर। नो, आप टीवी ऑफ कर लेते हो। प्लीज आप बैठिए, एक बात सुनिए। ओके सर, नहीं आप अपोलोजाइज सर। नहीं नो अपोलाइज, मैं आपको अपोलाइज के लिए दिखेगा। आप प्रतिपक्ष के नेता है तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सर, ये देखिए सर, बंद होगी। आप सदन की मर्यादा को रहे सर। जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे ये करना है सर, वो हटो जगह आगे। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं। अभी पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है, नहीं आने देंगे। पोस्टर नहीं लेना देंगे सदन में सर, गलत तरीका है। नो सर, फोटो दिखाना गलत नहीं है सर। आपकी परमिशन लेके परमिशन नहीं है आप सर। मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ। नियम के तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से
90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ दो हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। वही राहुल गांधी ने कई ऐसे बड़े मुद्दे सदन में पेश किए, रखे, और जिस तरह से रखे वो सारी क्लिप्स वायरल हो रही हैं। बीच में तो एक बार जब वो जाति जनगणना की बात कर रहे थे, उस वक्त निर्मला सीतारमण के ऊपर भी उन्होंने अटैक कर दिया, बोल के कि देखिए ये हंस रही हैं। मैडम, ये हंसने की बात नहीं है। वही 2-3% लोग, और बटता किसको है? वही 2-3% लोग। और बाकी हिंदुस्तान, 90% हिंदुस्तान देख। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं। कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, कुछ शर्म आया है। ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है। इससे देश बदल जाएगा। फिर राहुल गांधी ने कहा कि मंत्री जी को ऊपर से आदेश आया है कि अंबानी अडानी A1 A2 के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है और उनको बचाना है। स्पीकर सर, मैं समझता हूं मंत्री जी को अदानी जी और A1 और A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूं, नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूं, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। he is permitted to defend them, sir. It is a... क्या आप लोगों ने खबर देखी थी? आइए आपको प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के ट्विटर हैंडल के हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि जर्नलिस्ट जो हैं वो पार्लियामेंट में एक प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, पत्रकार। हुआ ये कि सत्ता पक्ष की कितनी भी गुलामी करते रहे इसी मीडिया में से कई सारे न्यूज चैनल्स, लेकिन अब हुआ ये है कि इनको भी एक तरह से एक पिंजरे में कैद कर दिया गया है, क्योंकि इनके मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। प्रेमिसेस में कहां से कहां मूव कर पाएंगे इसके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई हैं। यहां तक कि मकर द्वार के सामने भी खड़े होने से इनके ऊपर रोक लगा दी गई। इसी द्वार पर दे यूज्ड टू इंटरैक्ट विद पार्लियामेंटेरियंस फ्रॉम ऑल साइड्स। जब भी सारे सांसद जब आते थे तो उनसे इंटरैक्शन के लिए ये एक जगह होती थी जिसको मकर द्वार कहा जाता है। वहां पर भी इनके ऊपर रोक लगा दिए खड़े होने को लेके। वी डिमांड लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन देम। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने ये मीडिया की तरफ से, जो क्योंकि वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेके, तो उनकी तरफ से ये बात रखी है। देखिए किस तरह से इनको यहाँ पे रखी है। इन्हीं का मुद्दा राहुल गांधी ने। अब आप सोचिए कि जिनको सबसे ज्यादा अपने टेलीविजन पर ना दिखाने के लिए या फिर गलत लाइट में दिखाने के लिए ये सारा नोएडा चैनल्स जो है वो काम कर रहे हैं, उन्हीं के पक्ष की बात राहुल गांधी ने आज संसद में रखी और कहा कि भैया आपने इनको पिंजरे में कैद क्यों कर दिया है। सर आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो, मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। एक सर बेचारे, हाँ सर बेचारे, सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द मत बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो, बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। हाँ सर नॉट बेचारे। एक मिनट, आप मैं बैठा हूँ ना, वह आप आसन पे बात कर रहे हो तो आसन को बात करने दो। नो मैं बताऊंगा सर। नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्बेंस है। एक मिनट प्लीज। और इतना ही नहीं, जब राहुल गांधी वहां से निकले, जब सदन खत्म हो गया, उसके बाद जब निकले हैं, तब वो उन्हीं मीडिया वालों के सामने आकर रुकते हैं, उनको ग्रीट करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। नॉर्मली हम लोग पिंजरे में होते हैं, अब आपको कर दिया पिंजरे में। राहुल गांधी ने उस मिडिल क्लास तबके के ऊपर भी तंज भी कसा, चुटकी भी ली और साथ ही उनको अपने गिरेबान में झांकने को भी इस क्लिप के जरिए बता दिया कि वही मिडिल क्लास जो कि थाली ताली बजा रहा था नरेंद्र मोदी के लिए, वही मिडिल क्लास जो कि उनके कहने पर टॉर्च जला रहा था, दिए जला रहा था,
उस मिडिल क्लास के साथ क्या कर दिया इन्होंने अपने बजट में। माननीय सर मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। गजब टूबीबाज आदमी। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। राहुल गांधी ने किसानों को कहा कि हम आपको ये भरोसा देते हैं कि हमारा इंडिया गठबंधन जो है वो ये सुनिश्चित करेगा, गारंटी देता है कि एमएसपी पर यहाँ पर इस सदन में बिल पास होगा। जो आपने अपने बजट में नहीं किया वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। अग्निवीर स्कीम के ऊपर भी राहुल गांधी ने संसद में क्या कहा, सुनिए। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने अग्निवीर की बात उठाई। सब पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद अग्निवीर परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया गया है, और उन्होंने कहा, हाउस में कहा कि 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन दिया गया है, मगर सर वो गलत था। सर उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। सर मैं ये कहना चाहता हूं, सर ये सच है सर, और सर भाषण के एकदम बाद सर कॉम्पनसेशन गया था सर ये सच्चाई है सर, इसको कोई नकार नहीं सकता, ये सच्चाई है सर। तो सारे महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए राहुल गांधी ने, और आप एक चेंज देखेंगे, नेता विपक्ष जब से राहुल गांधी बने हैं उनके स्पीच ही नहीं बल्कि वो एक तरह से पूरी टीम लीड करते हुए नजर आते हैं। कई सारी चीजों के नैरेटिव सेट करते हैं, बोलने का अंदाज उनका डिफरेंट है, और तो और जिस तरह से वो अटैक भी करते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि उनकी बात जो है वो और भी ज्यादा आसान तरीके से लोगों तक पहुंचे। चुटकी भी लेते हैं और साथ ही ऐसा भी कुछ करते हैं कि उनकी क्लिप्स वायरल हो। मैं आपको बता दूं, नोएडा चैनल शायद ये सब होने के बाद शायद कुछ हद तक दिखाना शुरू कर दे राहुल गांधी को, लेकिन फिर भी बहुत सारी खबरें हैं जो कि एडिटर लेवल पर दब जाती हैं। वो सारी खबरें आपको यहाँ पर जरूर मिलेगी।